हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एकेडमी मैथमेटिक्स। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 जैन का जो मैथ्स का पेपर हुआ था आईटी जेईई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है, सारे सवाल को आप ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैं कहता हूं, सवाल काफी कॉन्सेप्चुअल थे। कुछ चीजें थोड़ा डिफिकल्ट भी थी, कुछ मॉडरेट भी थी और कुछ आसान भी थी, बट हर चीज वहीं से आया था। जिस भी बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सारा, उन बच्चों ने कर लिया होगा सवाल को। अदरवाइज जिन्होंने एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा होगा उनको प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला सवाल बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 4। ध्यान से देखिएगा, पहले 4 टर्म का सम आपको दिया हुआ है यहां पे, यानी कि S4 गिवन है 6 और सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स मतलब आपको S6 दिया हुआ है 4। ठीक है, कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। आपको S12 निकालना है। क्लियर है, S12 की वैल्यू निकालनी है। ऑल राइट, सो S4 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3d। ये आपको 6 मिल जाता है, सो कैंसिल आउट, यहां से कैंसिल, यू गॉट 2a प्लस 3d की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहां से बात करते हैं, S6 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 6/2 इंटू 2a प्लस 5d, 2a प्लस 5d, और ये हमारा 4 हो गया। 2 3 जा, तो यहां से आपको 2a प्लस 5d इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 4/3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ठीक है, क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट और सेकंड को मैंने माइनस कर दिया। फर्स्ट और सेकंड को जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2a प्लस 3d इक्वल टू 3 और दिस इज 2a प्लस 5d इक्वल टू 4/3। हम करते हैं इसको माइनस, 2a कैंसिल आउट, यू गॉट माइनस 2d इक्वल टू 3 माइनस 4/3 दैट इज 5/3। ठीक है, तो यहां से d की वैल्यू आपको मिल जाता है माइनस 5/6। d की ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में डाल दोगे बेटा, आपको a मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपके पास a और d की वैल्यूज आ चुकी है। अब आपको निकालना था S12 का फॉर्मूला डाल दीजिए। क्या होता है? 12/2 और 2a प्लस 12 माइनस 1 यानी कि 11d। सो हमारे पास a और d की वैल्यूज आ चुकी है। क्लियर है, a और d की वैल्यूज मैं वहां पे फॉर्मूले में डाल दूंगा एंड विल गेट द आंसर ऑफ S12। ऑल राइट, ये एक सवाल आया हुआ था, काफी ही आसान सा क्वेश्चन। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आईटी जेईई के लिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 48 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें x की पावर 48 का कोएफिशिएंट आपको बताना है। तो मैं क्या करता हूं, अगर कुछ देखा जाए इस कॉन्सेप्ट को, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एजीपी बन रहा है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका एजीपी बन रहा है। ठीक है, सो इसको मैं कुछ ऐसे लिखता हूं। हमने उस एक्सप्रेशन को s कह दिया। क्या कह दिया? s हमारा हो गया 1 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस सो ऑन, और ये 100 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 100। ऐसा कुछ मामला सेट हो गया है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं दोनों साइड 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, 1 प्लस एक्स इंटू एस, यहां भी 1 प्लस एक्स से कर दिया, और मैं एक टर्म बाद से लिखना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? पहला वाला ये बन जाएगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? दिस वुड बी 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट में हो जाएगा आपका 100 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 101। ठीक है, अब मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूं। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो आप ध्यान से देखें, ये कुछ ऐसा मामला सेट हो जाएगा हमारा। दिस माइनस दिस करोगे तो आपको मिलेगा माइनस एक्स इंटू एस। ठीक है, क्योंकि एस और एस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स, दिस वुड बी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, दिस वुड बी 1 प्लस एक्स की पावर 3, सो ऑन। यहां पे आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स की पावर 100। ठीक है, ये तो आपका ऐसे हो गया, और लास्ट में एक टर्म मिलेगा आपको माइनस 100 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 101। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से लेके यहां तक एक जीपी बन जाता है। ये क्या बन गया आपका? एक जीपी बन गया। ठीक है, क्लियर है। विथ फर्स्ट टर्म 1 प्लस एक्स, कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस एक्स इंटू एस। इसका फॉर्मूला हो गया a इंटू आर की पावर 1 प्लस एक्स की पावर n दैट इज 100 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी कि 1 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये तो बन गया जीपी का फॉर्मूला।
और लास्ट वाला टर्म एज इट इज -100 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 101, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये 1 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, x को मैं राइट साइड माइनस एक्स को इवन राइट साइड भेजता हूं तो आपको मिल जाएगा ये x इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा तो 100 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 101 डिवाइड बाई एक्स हो गया, ठीक है। क्योंकि माइनस एक्स गया ना तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे x बचा हुआ है, माइनस एक्स जाके बन जाएगा नेगेटिव और एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज 1 प्लस एक्स और दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर 100 माइनस 1 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब आपको देखना यह है कि ये एक्सप्रेशन आपका जो s था, वो जो टर्म था आपका कुछ ऐसा आ गया है। अब मुझे इस एक्सप्रेशन में x की पावर 48 का कोफिशिएंट बताना है। क्या बताना है? x की पावर 48 का कोफिशिएंट। आप खुद समझे, यहां पे x की पावर 48 कब मिलेगा? अच्छा, इसको एक लेवल और आगे लेके जाता हूं, ये बन गया हमारा 100 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 101 हो गया और डिवाइड बाई x, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 101 और माइनस 1 प्लस एक्स, राइट, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सो अब मैं इसके एक्सप्रेशन में देखता हूं कोफिशिएंट, मुझे x की पावर 48 का कोफिशिएंट चाहिए। अब ये बताओ, मुझे x की पावर 48 तब मिलेगा जब ऊपर में इसको खोलने पे x की पावर 49 मिल जाए। x की पावर 49 अगर होगा तो एक x कट जाएगा हमारा एंड आवर आंसर वुड बी x की पावर 48, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसके एक्सपेंशन में मुझे x की पावर 49 का कोफिशिएंट ढूंढना है बेटा। तो क्या हो गया है, 100 तो ऐसे ही रहेगा हमारा, 100 ऐसे ही होगा। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, और x की पावर 49 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 101c49, ठीक है, 101c49, ठीक है, क्लियर है। ये आपको मिलेगा जब, क्योंकि x की पावर 49 आएगा इसके बाद, जो कि हमारा एक x कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आप देखा जाए तो इसमें x की पावर 48 का कोफिशिएंट क्या होगा हमारा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 101c49। एक तो इसका हो गया। इसकी बात करता हूं, इस वाले टर्म में आपको मिलना चाहिए x की पावर, खैर ये तो पावर है ही नहीं, इट्स ओके, इसमें आपको मिलना चाहिए x की पावर 50, क्योंकि x की पावर 50 मिलेगा आपको, तभी 2x कटेगा और आपको x की पावर 49 मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, सॉरी 48। तो यहां पे जो होगा माइनस कोफिशिएंट लिख रहा हूं मैं, तो x की पावर 50 कब मिलेगा बेटा, 101 c50, 101 c50 ये आपका जो होगा, और x की पावर 50, क्लियर है। सो 50 में से 2 कटेगा आपका, तो एक ऑप्शन आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, दिस वुड बी योर एग्जैक्ट आंसर, कि जो कोफिशिएंट होगा हमारा x की पावर 48 का वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये सवाल था हमारा बाइनोमियल थ्योरम का। तब होता क्या है, उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को तो हम आसान से आसान तरीके से करते हैं। सो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। अगले सवाल पे आ रहे हैं हम, देखिएगा क्वेश्चन है हमारा मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 3 3 5, कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट निकालना है a की पावर 2025 माइनस 3 a की पावर 2024 प्लस a की पावर 2023। क्या करते हैं यहाँ पे हम, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहां से हमने a की पावर 2023 कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस i, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2023 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर माइनस 3a प्लस i, राइट। a की पावर 2023 का डिटर्मिनेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2023, ठीक है, और दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर माइनस 3a प्लस i, ठीक है, क्लियर है। ऐसा कुछ मुझे आंसर मिल जाता है, राइट। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a तो आप निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ जाएगा हमारा, 10 माइनस 9 दैट इज 1, डिटर्मिनेंट ऑफ a आपका 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू तो आ चुकी है। यहां पे क्या करोगे आप इजिली a स्क्वायर निकाल सकते हो, 3a निकाल सकते हो, i निकाल, सबको ऐड करो, जो भी एक मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। सो दिस वाज सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम मैट्रिसेस, क्लियर है। तो हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर लिया एंड इसकी वैल्यू आप निकाल लो और जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, ठीक है, क्लियर है। सो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब कहा जा रहा है कि, अच्छा सवाल, डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 अपॉन ln 10 माइनस एक्स। देखिए fx आपको दिया हुआ है 1 अपॉन ln 10 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3। इसका मुझे डोमेन निकालना है, उससे कंपेयर करना है। सॉरी, क्वेश्चन में आपको है ये क्लोज इंटरवल दिया हुआ था, गलती से ओपन इंटरवल टाइप हो गया है। सो साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 मुझे निकालना है इसका डोमेन। ध्यान से देखिएगा, डोमेन का मतलब कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हमारा 1 नहीं होना चाहिए, क्लियर है। मतलब 10 माइनस एक्स की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए
दूसरी बात, लॉग के अंदर में जो भी हो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, मतलब 10 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, राइट। तो यहां से आ गया हमारा एक्स की वैल्यू 9 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 9, ऑलराइट। और यहां से आ गया एक्स की वैल्यू 10 से कम होना चाहिए, एक्स की वैल्यू 10 से कम होना चाहिए। चलिए, ये तो हमने पहले वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लिया है, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है, यानी ये जो वैल्यू है हमारी, दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो कैन आई से x + 2 अपॉन 2x + 3, इसकी वैल्यू -1 या उससे बड़ा होना चाहिए और इसकी वैल्यू 1 या उससे छोटा होना चाहिए। तो दो केस ले लेता हूं, पहले ले रहा हूं -1 लेस देन इक्वल टू x + 2 अपॉन 2x + 3, क्लियर है। और दूसरा मैं ले लेता हूं x + 2 अपॉन 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 1, राइट। दोनों से हम x की वैल्यू निकालते हैं, 1 चला गया उस साइड, तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस, ये आपको मिल जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूं इसको, 1 अगर उस साइड जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा 3x + 5 अपॉन 2x + 3 और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका आ गया एक और चीज, ठीक है। चलिए यहां से इसकी बात करते हैं हम, यहां से आपको मिलेगा इस साइड आके -1 हो गया, तो दिस इज -x -1 अपॉन 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यू गॉट x + 1 अपॉन 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सेक्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे इसका साइन चेक करना है भाई कि पॉजिटिव हो, तो हम क्या करते हैं, बेबी कप मेथड यूज कर रहे हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन को 0 पुट कीजिए। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है आपको, एक आ रहा है आपका -3/2 और एक आ रहा है आपका -5/3, -5/3। सो अगर हम दोनों की बात करें तो -3/2 आपका हो गया -1.5 और -5/3 की वैल्यू आती है आपकी -1.6 समथिंग, मतलब ये वाला इससे बड़ा होगा। तो हम यहां पे दिखा रहे हैं -3/2 हो गया हमारा ये, और ये बन जाता है एक -5/3, -5/3, क्लियर है। सो साइन अगर हम चेक करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 इंटरवल मुझे मिलेगा, यहां से ले लिया मैंने -3/2 से ज्यादा 0 ले लिया सपोज, तो इसमें तो पॉजिटिव आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से हमने -2 ले लेते हैं अगर सपोज दैट, तो -6 + 5 -1 अपॉन, इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है और इसमें आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। बेबी कप मेथड अगर आप यूज करेंगे तो मतलब इसमें ये पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव किसमें हुआ, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -5/3 यूनियन -3/2 से इंफिनिटी, ये हमारा यहां से आंसर आ रहा है, क्लियर है। इसकी बात करते हैं सिमिलरिटी, यहां से अगर आप 0 यूज करते हो आप इसको, तो एक वैल्यू मिलेगा -1 और एक वैल्यू मिलेगा आपको -3/2। साइन चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, -2 अगर हम लेते हैं वहां से, सॉरी वहां से 0 ले लिया हमने, तो इसमें तो पॉजिटिव आएगा हमारा, -2 लेते हैं तो ये नेगेटिव, और यहाँ पे भी पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए क्वांटिटी पॉजिटिव, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -∞ से -1 यूनियन -3/2 से इंफिनिटी। अब आप इसको कंबाइन कर दो, ठीक है, क्लियर है। ये वाला क्या कहा जा रहा है, पहले अगर आप केस को देखते हैं, अगर आप इसको केस को देखते हैं तो x की वैल्यू 9 नहीं होगी और 10 से छोटा है, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ to 10, क्लियर है, बट 9 नहीं होगा, तो -9 कह देता हूं मैं, -9 कह देता हूं। चलिए सबका डोमेन आ गया है, ठीक है। इसको आप कंपेयर कर लीजिए इस वाले से, अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो आपके पास सीधा आंसर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप जस्ट जो भी आपका इंटरवल आ रहा है सबको कंबाइन करो और आप अपने आंसर को आप इससे रिजेंबल कर लीजिए, गेट द वैल्यू ऑफ एबीसी की वैल्यू आपके पास आ चुका होगा, और उसके बाद आंसर इज b + c + 3, आप सिंपली इसमें डाल दो आप, ठीक है। तो मैंने पूरा क्वेश्चन कर लिया है, कंपेयर करने वाला का पार्ट आप खुद से कर सकते हैं, राइट। अगले सवाल पे आते हैं हम। क्वेश्चन है tan इनवर्स 4x + tan इनवर्स 6x = π/6, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आपको दिया हुआ है tan इनवर्स 4x + tan इनवर्स 6x, ये आपका है π/6 के बराबर, किसके बराबर है, π/6। आप यहां पे यूज कर लो फॉर्मूला tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - x * y, ठीक है, और ये बन गया हमारा π/6, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट tan तो चला गया उस साइड, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, दिस इज 10x अपॉन 1 - 24x², दिस इज tan 30, दैट इज 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो you got 10√3x
इज इक्वल टू 1 माइनस 24x स्क्वायर, साइड चेंज सबको कर लिया हमने, 24x स्क्वायर माइनस 10 रूट 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अगर आप बात करें यहां से आप x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। x की वैल्यू मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, माइनस b दैट इज 10 रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपको मिल गया 300 माइनस 4ac दैट इज प्लस 96 डिवाइड बाई 2a दैट इज 48। तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये हो गया 10 रूट 3 प्लस माइनस दिस इज 396 डिवाइड बाई 48। इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब x की वैल्यूज आपको पास यहां से मिलने वाली है, ठीक है। अब आप चेक कर लो कौन सा x, जो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आ रही है x की, आप चेक कर लीजिए उसमें से कौन सा x आपका इस इंटरवल में लाई कर रहा है। क्लियर है, इस इंटरवल में आपका कौन सा x लाई कर रहा है, ये सवाल था। तो जो भी स्ट्रगल करना है आपको इस पे मैच करवाने के लिए, ठीक है, तो वो आप इजिली कर सकते हैं। हमारे पास x आ चुका है, जस्ट आप मैच कर लीजिए कि कौन सा x आपका इस इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। हाँ जी, एक क्वेश्चन है हमारा, लेट m, अच्छा सवाल है रिलेशन फंक्शन का। एक सेट m दिया हुआ है 1 2 3 से लेकर 16 तक, एंड r बी अ रिलेशन ऑन m डिफाइंड बाय x रिलेटेड टू y, यदि जो अगर ऐसा हो रहा है तो, ठीक है। अगर ये कंडीशन डिफाइंड हो रहा है तो मैं कहूंगा x y से रिलेटेड है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन r टू मेक इट सिमेट्रिक। चलिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिया हुआ है 4y इक्वल टू 5x माइनस 3। यहां से y का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 5x। बहुत आसान सा सवाल आया हुआ है। अब मैं इसको रिलेशन r को मैं अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूं, अगर मैं कहूं आपसे कि रोस्टर फॉर्म ऑफ r क्या होगा, रोस्टर फॉर्म ऑफ r, तो मैं यहां पे सारे पेयर्स मुझे लिखने पड़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। जैसे मैं बात करता हूं कि x की वैल्यूज डालते जाओ, y निकालते जाओ। x में 1 डालूंगा तो y की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में आएगी, नहीं डाल सकता। 2 डालूंगा फ्रैक्शन में आएगा। 3 डालता हूं अगर मैं, तो अगर मैं x की वैल्यू 3 डालता हूं, y हमारा 3 आ रहा है। क्लियर है। 4 डालूंगा फ्रैक्शन में आएगा, 5 डालूंगा फ्रैक्शन में आएगा, 6 डालूंगा फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्लियर है। 7 डालूंगा मैं तो ये, अगर मैं x की वैल्यू 7 लेता हूं, y हमारा 8 हो गया, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास जो भी x और y है वो इसी इंटरवल से आने चाहिए। अगला 7 के बाद आप अगर 8 लोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, आप 9 लोगे तो भी आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा, 10 लोगे तो भी आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर आप x की वैल्यू 11 डालते हो तो 11 डालोगे तो 52 13 आ जाएगा। अगर आप x की वैल्यू 11 लेते हो तो भाई हमारा क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक है। 12 पे भी फ्रैक्शन पे आ जाएगा, 13 में भी फ्रैक्शन आ जाएगा, 14 में भी फ्रैक्शन आएगा, 15 और 15 में भी। अगर आप x की वैल्यू 15 लेते हो आप तो 75 माइनस 3 72 बाई 4, ये आपका 18 आ जाएगा। अगर आप x की वैल्यू 15 लेते हो, ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 15 लेते हो तो 15 5 जा 75 माइनस 3 72 बाई 4 दैट इज 18। अगर आप x की वैल्यू 15 लेते हो तो भाई आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। 16 लोगे आप तो 80 77, ये भी आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये आपका रिलेशन r है। r के अंदर सिर्फ यही एलिमेंट्स है। क्वेश्चन कहा जा रहा है, बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड, इसमें कितने एलिमेंट मैं ऐड करूं और डालूं कि ये सिमेट्रिक हो जाए। चलो भाई सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे हम, 3 3 तो ऑलरेडी इसमें है ही, 3 3 तो हमारा ऑलरेडी इसमें है ही। 7 8 के लिए मुझे इसका उल्टा डालना पड़ेगा 8 7, तभी ये हमारा सिमेट्रिक होगा। 11 13 के लिए मुझे डालना पड़ेगा 13 11, तभी सिमेट्रिक होगा। और 15 18 के लिए मुझे डालना पड़ेगा 18 15। मतलब मुझे ये 3 एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे इसमें, तब जाके रिलेशन कैसा बन जाएगा, सिमेट्रिक। क्लियर है। तो आंसर क्या होगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स शुड बी एडेड, सो द आंसर इज 3। आप इसमें 3 एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक बन जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इसका सॉल्यूशन, सॉरी द सॉल्यूशन निकालना है इसका, ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है x dy माइनस y dx दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx, ऐसा ही दिया हुआ है आपको। चलिए तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं इसको होमोजेनियस से भी कर सकता हूं, ठीक है, x dy, और ये चला गया उस साइड तो क्या मिलेगा आपको, y प्लस रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx। ऑलराइट, अगर मैं यहां से dx इस साइड लेता हूं तो dy अपॉन dx मुझे मिल जाएगा y प्लस रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x। तो ये आपको मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस इज y अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x। ऑलराइट, इसको मैं ऐसा कह सकता हूं, दिस इज नथिंग बट y अपॉन x, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। So which becomes nothing but dy upon dx is equal to this is y upon x
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का। चलिए, तो अगर आपको ध्यान से देखें तो ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। ठीक है, होमोजेनियस हम क्या करते हैं, पुट कर दो आप वाई अपॉन एक्स को वी, वाई अपॉन एक्स को वी पुट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, इट बिकम्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और ये हो गया बाई अपॉन एक्स की जगह पे v हो गया, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब ये v और v कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो यहां से x dv अगर आप देखते हैं यहां से तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर dv की वैल्यू आ गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स। क्लियर है, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन गया, लॉग मॉडुलस v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर हो गया लॉग मॉडुलस एक्स। सारे लॉग वाले हैं तो मैंने क्या सिखाया है, c को लॉग c कह दो आप, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, लॉग मॉडुलस v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लॉग cx, लॉग cx, लॉग लॉग कैंसिल आउट, v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू cx, इक्वल टू cx, सो v इज y अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू cx। एलसीएम ले लिया इसका हमने, तो आपको मिल जाएगा y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू cx स्क्वायर, एक्स हमारा उस साइड चला गया, सो ये आपका आंसर होगा, एक ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सवाल था काफी इजी सा क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन आपको बताना है। ठीक है, क्लियर है, इस इक्वेशन का हमने रियल सॉल्यूशन बताना है। क्या करते हैं हम यहाँ पे, चलो पहले हम इसके सारे मॉड को तोड़ लेते हैं। मॉड को तोड़ने का तरीका क्या सिखाया है, इसको आप जीरो पुट कर लो और इसको भी आप जीरो पुट कर लो। जब आप इसको जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, -4। बेबी कब मेथड यूज कर रहा हूं, इसको भी जीरो पुट किया, क्या मिलेगा, -2। तो ये फंक्शन 3 इंटरवल में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला बनेगा आपका केस 1 कि अगर एक्स की वैल्यू -4 से छोटा हो, अगर एक्स की वैल्यू -4 से छोटा हो, बेटा अगर एक्स की वैल्यू -4 से छोटा होगा तो -4 से छोटा कुछ भी डालो इसमें, -5 लिया नेगेटिव आएगा, दोनों ही नेगेटिव आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू -x प्लस 4, क्लियर है, प्लस 3 इंटू -x प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा हमारा, तो ये हो गया -x स्क्वायर प्लस, सॉरी ये बन गया -x स्क्वायर -4x, ठीक है, और ये बन गया -3x -6 प्लस 10 इक्वल टू 0। सो दिस इज -x स्क्वायर -7x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको मैं कह सकता हूं x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा हमारा। ठीक है, इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा बनेगा। इस केस की अगर हम बात करें तो इसका d हमारा अगर देखते हैं तो इसका d हमारा क्या आ रहा है, 49 प्लस 16, d पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, d हमारा पॉजिटिव आ रहा है, 49 प्लस 16 आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम। अब अगर मैं केस 2 लेता हूं, केस 2 ले रहा हूं मैं, अगर x की वैल्यू -4 से बड़ा हो और -2 से छोटा हो, कुछ भी ले लो, -3 डाल दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, x इंटू एक्स प्लस 4 और -3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x -3x माइनस 6 प्लस 10 इक्वल टू 0। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं इस पे d की बात करता हूं, d हमारा हो गया 1 माइनस 4ac, साफ साफ देखो नेगेटिव आ रहा है, मतलब नो रियल रूट। इस केस में क्या हुआ, कोई रियल रूट नहीं आएगा। तीसरा लेता हूं -2 से बड़ा, अगर x की वैल्यू -2 से बड़ा हो बेटा तो दोनों ही हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही टर्म क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। सो दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये मिल गया आपको x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप d की वैल्यू निकालोगे बेटा, चेक करना, यहाँ भी d आपका नेगेटिव आ जाएगा। इस केस में भी d क्या होगा, नेगेटिव आएगा, मतलब कोई रियल रूट यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों केस में तो कोई भी रियल रूट नहीं हो रहा है। क्लियर है, यहाँ पे d हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे d हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया, मतलब इसका रियल रूट होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, क्वेश्चन कहा जा रहा है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताना है। रियल सॉल्यूशन कितने रहेंगे बेटा, सो द आंसर इज 2, आंसर इज 2। क्लियर है, सिर्फ एक केस में आपका रियल रूट होगा, फर्स्ट वाले केस में, बाकी किसी केस में आपके रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, और डी अगर पॉजिटिव है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आंसर क्या होगा, हमारे पास 2 रियल रूट आएंगे हमारे पास। सॉर्टेड है मामला, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर है।
अगले सवाल पे हमारे, चलिए भाई, इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 अपॉन साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6। चलिए, इसका फॉर्मूला होता है, क्या बन गया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी 36 हो गया। नीचे बात करते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन a प्लस बी और इंटू साइन a माइनस बी, साइन 18 डिग्री हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया हमारा। अच्छा, cos 60 की वैल्यू होता है हाफ, साइन 30 भी होता है हाफ, दोनों कट गया मेरा, बन गया cos 36 अपॉन साइन 18। इन दोनों की वैल्यूज अगर आपको याद हो बेटा, तो cos 36 का वैल्यू होता है √5 प्लस 1/4 और साइन 18 का वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4। 4 कैंसिल आउट, यू गॉट √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस, अब कर दो इसको रेशनलाइज, √5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये क्या मिल जाता है, ये मिल जाएगा आपको 6 प्लस 2√5 और नीचे हो गया 4, सेपरेट अगर आप डिवाइड करते हैं, अच्छा मुझे 4 लाना है ना यहाँ पे, तो 6 प्लस 2√5 हो गया और नीचे हमारा आ गया 4। ठीक है भाई, अब इसको आप इससे कंपेयर कर लो, आप इससे कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा की वैल्यू 6, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू 2, अल्फा और बीटा आ गया हमारा, और नीचे हमारा, अच्छा गामा, ये सॉरी ये 4 नहीं होगा बेटा, ये शायद आई गेस गामा होगा यहाँ पे, ये हमारा आई गेस गामा होगा। ठीक है, तो गामा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअली ऑनलाइन आता है ना, थोड़ा सा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स वगैरह हो सकते हैं, तो हमने इसको अपने आंसर को इससे कंपेयर कर लिया, तो अल्फा की वैल्यू 6 आ गया, बीटा हमारा 2 आ गया और गामा की वैल्यू 4 आ गया, अल्फा बीटा गामा आ गया, डाल दो इसमें, आंसर आ गया आपका। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन अगेन वाज फ्रॉम जेई। ठीक है, अगले सवाल पे आ रहे हैं हम। क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है मुझे -π/2 से π/2 1 अपॉन मॉड स्टेप x प्लस 4 को। चलिए भाई, ठीक है, अगर मैं बात करूं -π/2 का, तो -π/2 हमारा होता है -1.57 और π/2 होता है हमारा 1.57। इनके बीच में सारे इंटीजर देखो क्या क्या हो गया, एक तो इंटीजर -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 3 इंटीजर है हमारे इसके बीच में, तो ये इतने पार्ट्स में इंटीग्रेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, -π/2 से लेकर के -1 तक dx अपॉन स्टेप x प्लस 4, स्टेप x प्लस 4। अच्छा, माइनस, यहां से आप कोई भी x की वैल्यू ले लो, कोई भी आप ले लोगे स्टेप x की वैल्यू, जैसे -1.05 ले लिया सपोज, और इसमें डालोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -2। क्या मिलेगा, -2। दूसरा हो जाएगा आपका -1 से 0 dx अपॉन, अच्छा -1 और 0 के बीच में कुछ भी ले लो, स्टेप x की वैल्यू आ जाएगी -1, क्या आ जाएगा, -1। अगला हो गया आपका 0 से 1, 0 से 1 में आप कुछ भी ले लो, स्टेप x की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगला हो गया आपका 1 से 1.57, दैट इज π/2। 1 से यहां पे कुछ भी ले लो, आपको स्टेप x की वैल्यू आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन बन चुका है, जो कि बहुत आसान हो गया। फिर -π/2 से लेकर के -1 तक ये क्या हो गया, 1/2 dx, दिस इज -1 से 0, दिस 1/3 dx, दिस इज 0 से 1, 1/4 dx, और दिस इज 1 से π/2, 1/5 dx। और ये तो आसान सा इंटीग्रेशन हो गया, जो कि आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी सवाल अगर स्टेप फंक्शन को होता है, तो हम पहले स्टेप फंक्शन को ऐसे ब्रेक करते हैं। ऑलराइट, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट P1 to A इन द लाइन इज 5BC, इस पॉइंट का आपको इमेज दिया हुआ है इस लाइन में। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं एक बार, थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करते हैं इसका। ये लाइन है हमारा, इस लाइन का इक्वेशन है x - 6/3 y - 7/2 और 7 - z को मैं कह सकता हूं कि z - 7/-2, 7 - z को मैंने कह दिया z - 7/-2। ये पॉइंट है बेटा हमारा 1 to A, और इसका इमेज दिया हुआ है अपने को 5BC, 5BC। चलिए भाई, इस पॉइंट को मैंने A कह दिया, इसको A' कह दिया सपोज, ये पॉइंट हमारा M है। अगर मैं इसको सपोज K से इक्वेट करता हूं, तो यहां से x/z की वैल्यू आ जाएगी। x क्या आ गया हमारा, दिस इज 3k + 6, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहां पे 3k + 6, y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2k + 7, और यहां से z की वैल्यू आ जाएगी -2k + 7। ऑल राइट। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो m तो इसका मिड पॉइंट भी होगा, m क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो अगर मैं m का मिड पॉइंट निकालूं तो क्या मिलेगा आपको, दिस इज 3, और ये हो गया आपका, मतलब x कोऑर्डिनेट हमारा 3 है। अब ध्यान से देखो आप, x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है बेटा, 3 है, x कोऑर्डिनेट 3 आ रहा है, और यहां पे x कोऑर्डिनेट 3k + 6 है, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे, 3 से इक्वेट कर दिया मैंने।
तो यहां से मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू क्या मिल गया मुझे 1, ठीक है, सॉरी k की वैल्यू मिल जाएगा आपको -1। समझ में आ रहा है कुछ? हमारा x ये आया और यह x कोऑर्डिनेट मैं निकाल रहा हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला 3 आ रहा है, तो इसको हमने 3 से इक्वेट कर दिया, k की वैल्यू आ गया, k आप यहां पे डाल दो, -1 डालोगे बेटा ये आपको मिलेगा 5, -1 डालोगे इसमें तो आपको मिलेगा 9। तो एक्चुअली में m का कोऑर्डिनेट होगा 359, तो हमने यहाँ पे m का कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, ठीक है, m का कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया। अच्छा, m के बाई कोऑर्डिनेट को मैं कह सकता हूं b + 2/2, m के बाई कोऑर्डिनेट को मैं क्या कह सकता हूं b + 2/2, और इसको मैंने 5 से इक्वेट कर दिया, तो b की वैल्यू क्या आ गया बेटा 8 आ गया। चलिए हमारे पास b भी आ चुका है, एक वैल्यू b आ गया, अब मुझे निकालना है a और c। a और c के लिए इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया, तो c + a/2, c + a/2 इसकी वैल्यू क्या आ गया बेटा 9 आ गया, तो यहां से a + c का वैल्यू क्या हो गया 18। मतलब a और c में इक्वेशन आ रहा है, अगर एक इक्वेशन और आ जाए बेटा तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो मैं एक इक्वेशन यहाँ पे और निकाल लेता हूं, कैसे, मैं एक काम करता हूं, a डैश के dr को मैं इससे कर रहा हूं a1 a2, a डैश का dr क्या होगा 5 - 1 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, b - 2 और c - a, ये एक्चुअली drs होंगे आपके a डैश के, लगा दूं मैं a1 a2 यानी 3 × 4 प्लस 2 × b - 2 माइनस 2 × c - a, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा 12 प्लस 2b - 4 माइनस 2c प्लस 2a इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा 2b, अच्छा a की वैल्यू अपने को दिया हुआ है, सॉरी b हमारे पास आ चुका है, b हमारा कितना है 8 है, तो अगर मैं 8 डालूंगा बीट तो 16 हो गया, 16 वाला 28 माइनस 4 24, तो ये आपको मिलेगा 2c - 2a इक्वल टू 24, तो आपको मिल जाएगा दिस इज c माइनस a प्लस सी इक्वल टू 12। ये एक इक्वेशन आ गया, आप दोनों को भाई a और c में दो इक्वेशन आ गया, आप दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऐड करते ही आपको मिलेगा 2c, c की वैल्यू 15 आ जाएगा, क्या मिलेगा आपको c का वैल्यू 15 होगा, आप अगर ध्यान से चेक करते हो तो, ठीक है, और c की वैल्यू 15 आप डालोगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो हमारे पास a आ चुका है, b आ चुका है, c आ चुका है, तीनों आ गया है, डाल दो इसमें, दैट इज योर आंसर, ठीक है, a b c की वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो ये भी सवाल था हमारा, अगले सवाल पे आ रहे हैं हम। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है, 6 इंटीग्रेशन 1 से x ft dt बराबर 3x इंटू fx माइनस x³ प्लस 4, हमें निकालना है f2 माइनस f3। चलिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ पे हम लिबनिट्ज रूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड आप डेरिवेटिव कर दो, दोनों साइड डेरिवेटिव कर दो तो क्या मिलेगा आपको, ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये जो स्टेटमेंट है क्या बन जाएगा हमारा, अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 6 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा fx इंटू 1, ठीक है, क्लियर है ना, यही होता है कि ऊपर वाले को इसमें डाल दो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो जाता है आपका, और यहाँ पे क्या हो गया 3, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, x fx का डेरिवेटिव हो गया f डैश x प्लस fx और x का डेरिवेटिव हो गया 1, ऑल राइट, और यहाँ पे हो गया माइनस 3x², ऐसा कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, तो ये हो जाता है 6fx इज इक्वल टू 3x f डैश x प्लस 3fx माइनस 3x², ऑल राइट। सो अब मैं अगर मैं यहाँ पे fx को y कह देता हूं, fx हमारा क्या होता है y, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हो गया 6y इक्वल टू 3x और dy अपॉन dx प्लस 3y माइनस 3x², है ना, तो यहां से 3x dy अपॉन dx की वैल्यू अपने को मिल जाती है, ये हो गया हमारा 3x² और प्लस 3y 3 कॉमन आउट होगी, कट गया हमारा, तो x dy अपॉन dx हो जाता है x² प्लस y, x को हमने राइट साइड भेज दिया, तो dy अपॉन dx की वैल्यू अपने को मिल जाएगी x प्लस y अपॉन x। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा क्या बन गया है, लीनियर पैटर्न में आ गया है, ठीक है, dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x इक्वल टू x, ठीक है, क्लियर है, तो लीनियर का पैटर्न आ गया, लीनियर का टाइप 1 बन गया बेटा, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, p आपका -1/x आ गया और q आपका x आ गया, ठीक है, p आपका -1/x आ गया और q की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो ये हो गया हमारा e की पावर माइनस ln x, और ये मिल जाएगा आपको e की पावर ln 1/x, और ये हो गया 1/x, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन इंटीग्रेशन प्लस c, कैंसिल आउट,
तो आपको मिल गया बेटा बाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया प्लस सी। ठीक है, ये आपको मिल चुका है बेसिकली। ठीक है कि नहीं है? सो अब आपके पास फंक्शन आ चुका है भाई, तो अब निकाल लो f2। यहां से y की वैल्यू क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ठीक है, जब हमारे पास y का मतलब fx आ गया है, ये आपका fx हो गया है, तो आप f2 माइनस f3 आप इजिली निकाल लेंगे। तो ये सवाल था, मेजर क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हमने लिए हैं जो 22 जैन का क्वेश्चन पेपर था, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसको ध्यान से देखिएगा, हर एक सवाल को, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो वीडियो को आप फिर से देख लीजिए। अगर वीडियो ठीक लगी हो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।